गुरु माँ को मेरा प्रणाम। पिताम्बर परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु माँ, मैं भी कुछ बातें और कुछ अनुभव मैं भी शेयर करना चाहता हूँ पिताम्बर परिवार से। गुरु माँ, ना जाने क्यों मुझे अकेले में डर लगता है और अंधेरे में भी मुझे बहुत डर लगता है। गुरु माँ, ये पिताम्बर परिवार से जुड़ने से पहले ऐसा होता था और ज़रूरी नहीं है कि पिताम्बर परिवार के जुड़ने से ही ऐसा हुआ है मुझे। ये मेरे साथ पहले भी होता था, लेकिन जब से मैं पिताम्बर परिवार से जुड़ा हूँ, उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा डर ख़त्म हो गया बिल्कुल भी, लेकिन मैं माँ से ये आग्रह करता हूँ कि हे माँ, मुझे डर क्यों लगता है। मैं अपने बगलामुखी माता से ये चिंतन करता हूँ कि हे माँ, मैं नहीं डरूँगा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरूँगा, आप मेरे साथ हो। तो बात ये है डर की। फिर ऐसा हुआ कि मैंने आज रात को ही ये बात माँ से कही। माँ से ये बात कह के मैं सो गया। तो सुबह-सुबह करीबन 4:45 पे मैं सो ही रहा था, तो मुझे एक स्वप्न आया कि मैंने जो सामग्री माँ से मँगाया है, वो सामग्री मेरे पास पहुँच चुकी है। वो सामग्री जैसे ही मेरे पास पहुँची, मैं जैसे ही सामग्री को घर में लाया, मैंने उसमें से सबसे पहले माँ बगलामुखी ताबीज़ निकाली और उस ताबीज़ को मैंने तुरंत ही धारण कर लिया। धारण करने के बाद मैं तो भूल ही गया था कि उस ताबीज़ को धूप दीप दिखा के पहनते हैं। माँ ने शायद वीडियो में कहा है कि उस ताबीज़ को दीप घी के दीप जला के उसके बाद शायद कोई विधि से पहनते हैं। तो मैं ये बात भूल गया और मैंने उस ताबीज़ को धारण कर लिया। मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ। तो फिर हुआ यूँ कि जैसे ही मैंने उस ताबीज़ को पहना, मुझे एकदम से मेरे शरीर में एक एनर्जी उत्पन्न हुई। एनर्जी उत्पन्न ऐसी हुई कि एकदम से मेरे मन में, मेरे शरीर में ऐसा आया कि मैं किसी से नहीं डरता। मुझे अब किसी शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा आया कि बस बिल्कुल मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और मेरा हर चीज़ ठीक चल रहा है। मुझे लगता था कि अब लगता है कि बस अब मुझे हर चीज़ मेरा सही हो जाएगा, मैं सही रास्ते पे आ गया। क्योंकि मैंने सोचा कि साक्षात मुझे माँ का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। लेकिन ये तो एक स्वप्न है, लेकिन स्वप्न में मैं कितने दिन से सोच रहा था कि मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं होता। हालाँकि मेरे दीक्षा को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मैं काफ़ी विश्वास के साथ और हर एक चीज़ के साथ मैं पीताम्बरा परिवार से जुड़ा हूँ। पीताम्बरा परिवार का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी गुरु माँ की आशीर्वाद है मेरे ऊपर, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गुरु माँ ने साफ-साफ कहा है, मतलब एक बात कही है गुरु माँ ने कि अनुभव के पीछे मत भागो। तो मैं भी कहता हूँ अनुभव के पीछे, मेरा दिल भी कहता है राहुल अनुभव के पीछे मत भागो। तो अनुभव के पीछे मैं ना भाग के माँ, अभी तक मेरी सामग्री तो नहीं पहुँची, लेकिन जब तक मेरे पास माला पहुँच चुकी है, मेरे पास माँ का यंत्र है, तो मैं उसी यंत्र को मंदिर में स्थापित करके मैं अपना
पूजा पाठ और एक माला सुबह कर लेता हूँ और एक माला अपना शाम को करता हूँ मैं। माँ से मैंने ये आज्ञा लेके कर रहा हूँ मैं। हालाँकि माँ ने कहा है कि एक माला रोज़ कर लेना है, पर मेरा दिल नहीं भरता तो मैं एक माला सुबह और एक माला शाम को कर ही लेता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा माला करने की कोशिश करता हूँ, पर जैसी माँ की इच्छा, आगे मेरा सामग्री आ जाएगी तो मैं अपना साधना स्टार्ट करूँगा माँ से पूछ के कैसे करनी है। बस मेरा यही अनुभव है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे गुरु माँ का दिल बहुत बड़ा है। गुरु माँ की तो याद तो आती ही आती है। बस गुरु माँ के लिए जितना कह दो उतना ही कम है। ये तो हमारे पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को पता ही है, मेरे सभी भाई-बहनों को। हमारी गुरु माँ बहुत अच्छी हैं, तो गुरु माँ को याद किया करो। मैं भी अपने गुरु माँ को याद करता हूँ। गुरु माँ के याद करने से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। हमारे गुरु माँ बहुत दयालु हैं और हमारे गुरु माँ सबकी हेल्प करती हैं। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे हमारे सामग्री से संबंधित हो, चाहे हमारे पास पैसे नहीं भी होते हैं तो फिर भी हमारी गुरु माँ हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। वो तो बस मैं गुरु माँ से यही कहूँगा कि गुरु माँ अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखें। हम बहुत भाग्यशाली हैं। बात कल की है, सेम टाइम। बोले आज 4:45 हो रहा था जब मुझे स्वप्न आया ये, और कल 4:20 पे मुझे ये स्वप्न आया कि मेरी मम्मी मेरे गेट के बाहर खड़ी है। हालांकि हम सब घर में सो रहे हैं, मेरे को लेकिन ये स्वप्न आया मेरी मम्मी मेरे गेट के बाहर खड़ी है और मुझे आवाज़ दे रही है। मुझे आवाज़ दिया, 2 बार आवाज़ लगाई मेरी मम्मी ने। जब तीसरी बार आवाज़ लगाया तो मैं जग गया और मैंने बाहर आके देखा तो कोई नहीं है और मम्मी घर में सो रही है। तो मैं पहले पूजा काफ़ी लेट भी करता था, 9 बज जाते थे तो 10 बज जाते थे। लेकिन 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई संकेत दे रहा है सुबह उठने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई माता ही, ये ऑब्वियस सी ज़ाहिर सी बात है, माता ही बोल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा तुम सुबह उठो और सुबह पूजा पाठ करो। मेरा अनुभव कह रहा है ये। तो मैं अपने गुरु माँ से मार्गदर्शन चाहता हूँ कि गुरु माँ मुझसे बताएँगी तो सही रहेगा ना। तो मैं गुरु माँ से मार्गदर्शन चाहता हूँ कि गुरु माँ ये क्या अनुभव है, गुरु माँ मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।